ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से शिवरात्रि के दिन चारों पहर की पूजा हमें करनी चाहिए। उस दिन केदार योग बन रहा है और किस पहर में कौन सी चीज़ से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, किस पहर में भगवान शिव का किस चीज़ से अभिषेक करें। अगर आप इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं उस दिन, तो आपको 100% पूजा का चमत्कारी लाभ मिलेगा। आप अगर उस दिन व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। दिन में जिस प्रकार से आप शिवरात्रि के दिन सुबह में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उस प्रकार से आप पूजा पाठ करें। जिस चीज़ से अभिषेक करते हैं वो अभिषेक करें। पंचामृत से करें, दूध से करें, दही से करें। जो भी चीज़, फल फूल मीठा, जो भी चीज़ हम अर्पित करना चाहते हैं वो मंदिर में जाएं और आप अर्पित करें। और इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रात्रि जागरण किस प्रकार से करें और रात्रि जागरण में किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, पाठ करें और घर के मंदिर में पूजा पाठ करके इसका उत्तम लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पहले पहर की पूजा लगभग संध्या काल से ही शुरू हो जाती है। पहले पहर की पूजा संध्या काल में की जाती है, दूसरे पहर की पूजा रात्रि में की जाती है, तीसरे पहर की पूजा मध्य रात्रि में होती है और चौथे पहर की पूजा यानी भोर में लगभग की जाती है। तो यह पूजा करने के लिए आप 1 मार्च को ही दिन में ही साफ मिट्टी किसी पेड़ के नीचे से या किसी उत्तम स्थान से आप मिट्टी ले आवें और अपने घर पे रख दें। और पहले पहर की पूजा में यानी शाम के समय जो भी पहले पहर का मुहूर्त होता है वो हम अपने चैनल पर वीडियो डाले हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। पहले पहर की पूजा में मिट्टी का शिवलिंग बना लें और मिट्टी का शिवलिंग इस प्रकार से बनावें कि वह खंडित न हो। घी मिला करके उसे बनाना चाहिए और इस प्रकार से छोटा शिवलिंग बनाना चाहिए कि हम अभिषेक करते हुए शिवलिंग टूटे फूटे खंडित न हो। तो दोस्तों, पहले पहर की पूजा में जल और दूध से अभिषेक करना चाहिए। जल और दूध मिला करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव स्तुति पढ़ें। अगर यह करते हैं तो शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है पहले पहर की पूजा से। और दूसरे पहर की पूजा जब करते हैं तो अभिषेक दही से की जाती है। दही से करने के बाद में जल से अभिषेक करें और शिव मंत्र पढ़ें। दूसरे पहर की पूजा में आपको धन समृद्धि मिलती है। पहले पहर की भी पूजा जब आप करेंगे तो जल और दूध से जब अभिषेक करिएगा तो उसके बाद में जल जरूर अर्पित करिएगा। फिर दूसरे पहर की पूजा जब करेंगे तो दही से अभिषेक होगा, उसके बाद में जल अर्पित होगा। इससे धन समृद्धि प्राप्त होती है। और तीसरे पहर की पूजा घी से अभिषेक होता है, उसके बाद में आप जल अर्पित करेंगे। इस पहर की पूजा में शिव स्तुति पढ़ना चाहिए, शिव जी का ध्यान रखना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। और चौथे पहर की पूजा में शहद से अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, यानी जो भोर में आप पूजा करेंगे वो शहद से अभिषेक करेंगे। इसके बाद में आप जल से अभिषेक करेंगे, शिव मंत्र पढ़ेंगे, शिव स्तुति पढ़ेंगे, या चाहें आप तो दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं। इससे पाप नष्ट होता है, व्यक्ति को मोक्ष का वह अधिकारी होता है। तो दोस्तों, यह थी चौथे पहर की पूजा। शिवरात्रि के दिन अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, किसी ब्राह्मण द्वारा अगर रुद्राभिषेक कराते हैं तो किसी भी मनोकामना के लिए आप करते हैं वह पूर्ण हो जाता है। आप चाहें तो महामृत्युंजय का जाप करना भी अधिक फलदायी होता है। उस दिन आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को बुला करके करवा सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शिव की पूजा में
हरा रंग का कपड़ा पहन करके अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम और शुभ माना जाता है। हो सके तो आप सफ़ेद कपड़ा भी उसके साथ पहन सकते हैं। सफ़ेद और हरा रंग भगवान शिव को अधिक प्रिय होता है। शायद इसीलिए सफ़ेद फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, सफ़ेद जनेऊ भगवान को चढ़ाए जाते हैं, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। भांग धतूरा हरा होता है, यह भी रंग उनको बहुत ही प्रिय होता है। शिव जी को धतूरा बहुत ही प्रिय है। अगर चाहें आप तो अगर धतूरा मिल जाता है आसानी से आपको, तो उस दिन आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। धतूरे का फल या धतूरे का फूल, यह दोनों चीज़ें आप जरूर अर्पित करें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप 1 मार्च के दिन साफ मिट्टी ले आवें, रात्रि के समय केवल जागरण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में 12:08 पर निशीत काल लग रहा है। इस समय आप शिवलिंग बना करके केवल आप भगवान शिव का अभिषेक करें। जिस प्रकार से आप जाकर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करें निशीत काल में, और एक दीपक वहां प्रज्वलित कर दें अंगूठे के बराबर। फिर मैं बताना चाहूँगा, अंगूठे के बराबर आप शिवलिंग बनावें। शिवलिंग बनाने के बाद एक चीज़ का ध्यान दें, जलधारी उत्तर की तरफ करें। उत्तर दिशा के तरफ जो भी शिवलिंग बनाए हैं उसका जलधारी उत्तर दिशा के तरफ करें। अपने घर के मंदिर में यह सब कार्य करेंगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। रात्रि के समय जागरण करें और यह काम आप अपने घर के मंदिर में करें। फिर आप अगर रुद्राभिषेक करना जानते हैं तो रुद्राभिषेक करें। अगर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो टेप में या मोबाइल में चला करके आप सुन सकते हैं। रुद्राभिषेक चालू कर दें। दूध और जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ावें, और यह बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो भी आपको वहाँ अर्पित करना है, बेलपत्र है, सफ़ेद फूल है, धतूरा है, चंदन है, मीठा है, जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से आप शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर इतना भी अगर आप करते हैं तो सांसारिक सुख जितना भी होगा उसकी प्राप्ति आपकी होगी। अगर आप व्रत रखे हैं तो अगले दिन यानी 2 तारीख को सुबह 6:45 के बाद कभी भी आप पारण कर सकते हैं। इस दिन पंचंग योग शुरू हो रहा है। 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक पंचंग योग रहेगा। इस दिन जो भी आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उसका फल आपको 5 गुना प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप चाहें तो चारों पहर की पूजा कर सकते हैं। चारों पहर की पूजा ना करें तो निश्चित काल में 12:08 पर जो रात्रि में मैं बताया हूं उस समय आप पूजा करें, पाठ करें, आपको शिव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों यह थी कुछ विशेष जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।